हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द कॉल ऑफ द वाइल्ड और इसे जैक लंदन ने लिखा था। ये कहानी एक कुत्ते बक के ऊपर है जो अपने मालिक जज मिलर के साथ बड़े ऐशो आराम से रहता है, लेकिन जिम्मेदारी उसे ऐसे राह पर ले जाती है जिसके लिए वो बना था। ये मूवी की कहानी 1890 के आसपास की है, जब लोगों को कनाडा के यूकोन में सोना मिलने की खबरें थी। तब सभी लोग दूर दूर से सोने की तलाश में यूकोन आ रहे थे। तो मूवी की शुरुआत में हम सबसे पहले बक को देखते हैं, जो एक सेंट बर्नार्ड और स्कॉच कोली का मिक्स ब्रीड है। वो कैलिफोर्निया में अपने मालिक जज मिलर के साथ रहता है। यहाँ अपने मालिक की वजह से सब शहर वाले उसे पहचानते हैं और उसका जो मन करता है वो वह करता है। उसे मार्केट में देखकर एक इंसान बोलता है कि सोने की खदान के लिए ऐसे कुत्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ये बात वहाँ खड़े जज मिलर का माली सुन लेता है। आज जज मिलर का बर्थडे है तो घर में बहुत यम्मी पकवान बने हैं, पर बक के आते ही सब छुपा देते हैं। फिर एक मेड उसे बच्चे को उठाने को कहती है। वो बड़े ही खतरनाक तरह से बच्चे को उठाता है। वो इतना ताकतवर होता है कि जब वो घर में दौड़ता है तो पूरा घर हिलता है। बक एक रैबिट को देख के उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। इधर बाहर डाइनिंग टेबल बहुत सारे यम्मी खानों से भरा होता है। वहाँ बहुत सारे लोग आए थे जज को विश करने। बक खाने को देखता है और फोटो खिंचवाने के लिए सबके साथ होता है। जज अब टेबल को देखता है तो टेबल पूरा तहस नहस हो चुका था। तो जज उससे नाराज हो जाता है तो उसे सज़ा देता है। सज़ा के तौर पर वो उसे घर से बाहर रखता है। यहाँ बिजली कड़कने से बक डर जाता है। फिर उसे मालिक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसके पास जाता है। माली बिस्किट वहाँ खड़ी एक गाड़ी में डालता है और बक खिंचाता हुआ गाड़ी में घुस जाता है। तभी माली और एक लड़का गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर बक अंदर से ही माली को पैसे लेते हुए देखता है। इसका मतलब माली ने बक को बेच दिया था। बक के कार्टून को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। कुछ देर बाद जब बक की नींद खुलती है तो वो बहुत भूखा होता है। अब एक आदमी हाथ में डंडा लेके उसके कार्टून को खोलता है। बक उस पर हमला कर देता है, पर वो आदमी उसे डंडे से मारता है। तभी बक को अपने जैसे और कुत्ते दिखाई देते हैं। शायद उन्हें भी किडनैप करके ही लाया गया था, लेकिन बक हार नहीं मानता और मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वो एक शिप में था और वो यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकता था। वो शिप अलास्का पहुँच जाती है, जिसे सोने की खदानों का द्वार माना गया है। यहाँ बक सबको अजीब नज़रों से देखता है। कुछ ही देर में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। ये बक के लिए कुछ नया था। वो बर्फ़ देख के बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर वो रस्सी छुड़ा के भागता है। दूसरी तरफ हम जॉन थॉर्नटन को देखते हैं, जो एक बुज़ुर्ग है और अपना मकान बेच के यहाँ से जा रहे थे। यहाँ इन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिसमें उसका हारमोनिका गिर जाता है और फिर बाद में बक लौटाने जाता है। जॉन बक को थैंक यू बोलता है और शिप में चढ़ जाता है। ये उनकी पहली मुलाकात थी। अब बक को बेचने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है। बक उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता है। कुछ देर बाद पेरोल्ट वहाँ आता है और बक को खरीद के ले जाता है। पेरोल्ट मेल डिलीवर करने का काम करता था और उसे अपनी गाड़ी खींचने के लिए कुत्ता चाहिए था, पर उसकी असिस्टेंट फ्रेंड कोयस कहती है कि हमें 2 कुत्ते चाहिए। पेरोल्ट कहता है कि ये अकेला ही काफ़ी है। फिर पेरोल्ट उसे दूसरे कुत्तों से मिलवाता है। अब वो एक मैप दिखाता है जहाँ उन्हें जाना था। बक के गले में भी एक पट्टा डाल देते हैं और लाइन के लास्ट में उसे भी बांध देते हैं। अब जब सभी कुत्ते उस गाड़ी को खींचने लगते हैं तो बक उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और बार बार गिरता रहता है, क्योंकि उसे बर्फ़ पर चलने की आदत नहीं थी। इसीलिए बार बार उसके पैर फिसलते हैं। वो गिरता पड़ता चलने की कोशिश करता है और इसी बीच वो एक बर्फ़ की ढलान में गिर जाता है। पेरोल्ट समझ जाता है कि उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। रात में सभी वहीं एक कैंप लगा के सो जाते हैं। पेरोल्ट कैंप में उसकी फ्रेंड कोयस के साथ सोने चला जाता है। बक काफ़ी थक चुका था तो वो खाना खाकर कोयस को कैंप से बाहर निकालकर खुद पेरोल्ट के साथ सो जाता है। कोयस उठती है और बक को बाहर निकाल देती है। यहाँ बक को एक काला भेड़िया दिखाई देता है, जिससे डर के वो पीछे हटता है और एक कुत्ते से भी टकरा जाता है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी भेड़िया नज़र नहीं आता। वो कुत्ता बक को अपनी जगह देके खुद दूसरी जगह सो जाता है और यहाँ बक को समझ आ जाता है कि बर्फ़ में कैसे सोना चाहिए। अगली सुबह फिर जर्नी शुरू होती है, पर अभी भी वो दौड़ नहीं पा रहा था। उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। वो बीच रास्ते में सबको मेल डिलीवर करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात में फिर कैंप लगता है। सभी कुत्तों को खाने में फ़िश मिलती है। यहाँ एक कुत्ते की फ़िश स्पिट्स ज़बरदस्ती छीन लेता है। बक ये देखता है तो उसे अपनी फ़िश दे देता है। सभी कुत्ते बक को हैरानी से देखते हैं। अब सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
अब स्पिट्स पानी पी रहा है और दूसरा कुत्ता वहाँ पानी पीने आता है तो स्पिट्स उसे पानी नहीं पीने देता और वहाँ से भगा देता है। सभी कुत्तों को प्यास लगती है पर डरते हुए वो आगे नहीं बढ़ते। अब बग ये सब देखते हुए दूसरी जगह बर्फ तोड़ देता है, वहाँ पानी आता है और सभी कुत्ते पानी पीते हैं। स्पिट्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता तो सबको गुस्से से देखता है। अगले सीन में बग बर्फ में दौड़ना सीख गया है और ये बहुत तेजी से मेल डिलीवर करते हैं। इधर कोयस बर्फ चेक करती हुई पानी में गिर जाती है, जिसे बग अपनी जान दावे पर लगा के उसे बचाता है। ये सब देखते हुए कोयस, जो उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, उसके साथ अच्छे से बात करती है और उसे खाने में बोटी भी देती है। ये सब स्पिट्स देख रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था। पैरोल्ट और कोयस सोने चले जाते हैं। बग को तभी एक रैबिट नजर आता है और उसके पीछे भागता है। सभी कुत्ते भी अब उसके पीछे भागने लगते हैं। बग उसे पकड़ लेता है और फिर छोड़ देता है। इसी तरह बग रैबिट्स के साथ खेला करता था। तभी स्पिट्स भी वहां आता है और रैबिट को मार देता है। फिर वो बग पर भी हमला करता है और उसे बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर सभी कुत्ते उसे मोटिवेट करते हैं और तभी स्पिट्स उन्हें देख के मारने आता है, लेकिन तब तक बग होश में आ जाता है। यहाँ फिर से उसे काला भेड़िया नजर आता है। वो स्पिट्स को गर्दन से पकड़ता है और एक ही बार में पटक देता है। स्पिट्स अपनी हार मान के वहाँ से चला जाता है। सुबह पैरोल्ट स्पिट्स को आवाज लगाता है पर वो कहीं नहीं होता। बग गाड़ी खींचने सामने आता है पर पैरोल्ट सुलेस्की को वहाँ बांधना चाहता है क्योंकि वो पुराना है, पर सुलेस्की सामने बंधना नहीं चाहता। वो इधर उधर भागता है। तभी पैरोल्ट उनके मन को समझ जाता है और बग को बुलाता है। बग एक लीडर की तरह वहाँ आता है और गाड़ी को खींचने लगता है। सब कुत्ते भी उसका साथ देते हैं। इस बार बग पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, जिसे देख के पैरोल्ट उससे काफी इम्प्रेस होता है। थोड़ी दूरी पर पैरोल्ट को बर्फ पहाड़ी से खिसकती हुई नजर आती है। बग भी उसे देखता है और बहुत तेजी से भागता हुआ जाता है। वो बग को लेफ्ट मुड़ने को कहता है पर बग को राइट तरफ काला भेड़िया दिखाई देता है और वो राइट साइड ही मुड़ जाता है। वहाँ वो एक गुफा में घुस जाता है और सबको सही सलामत बाहर निकाल देता है। पैरोल्ट को लगता है कि बग वाकई में बहुत समझदार कुत्ता है। वो बग की तेज रफ्तार और समझदारी के साथ समय पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी चिट्ठियां पाके बहुत खुश होते हैं। बग सबको अपनी चिट्ठियां पढ़ते हुए देखता है। ये उसके लिए नया था। जॉन भी वहीं एक कैबिन में है और अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा था। लेटर में वो अपने बेटे टीम को याद करता है, जिसका बर्थडे आने वाला है। टीम इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए जॉन ने घर छोड़ दिया था। अब रात को फिर से काला भेड़िया दिखाई देता है। यहाँ हम आपको बता दें कि वो उसे शुभ शगुन के तौर पर दिखाई देता है, जो उसे सही राह दिखाता था। अगली सुबह जब बग पैरोल्ट के साथ जाने लगता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जॉन चिट्ठी पहुँचाने में लेट हो गया था तो बग उसके हाथ में से चिट्ठी लेके पैरोल्ट को दे देता है। ये उसकी दूसरी मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। बग गाड़ी लेके निकल जाता है। अब कुछ दिन बाद जब वो गाड़ी लेके वापस आते हैं तो पैरोल्ट को एक गवर्नमेंट लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि सब कुत्तों को बेचकर वापस आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम शुरू होने के कारण अब लेटर्स बंद हो जाएंगे। बग और बाकी कुत्ते बहुत दुखी होते हैं। पैरोल्ट और कोयस उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ हॉल नाम का आदमी, जो सोने की तलाश में था, वो उन्हें अपनी बग्गी चलाने के लिए खरीद लेता है, पर बग्गी में सामान ज्यादा होने के कारण बग और बाकी कुत्ते उसे खींच नहीं पाते। तो उसका साथी चार्ल्स उसे मारने आता है और तभी जॉन वहां आके चार्ल्स को रोकता है और कहता है कि इस समय वहां जाना सही नहीं है, क्योंकि अभी बर्फ पिघल रही है और इससे सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हॉल उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। लगातार चलने की वजह से और भूख प्यास की वजह से बग वहीं गिर जाता है। इधर जॉन का भी मन उब गया था। वो अपना सामान पैक करता है और चल देता है। इधर हॉल बग के बेहोश होने से परेशान था। वो गन निकालता है और उसे शूट करने ही वाला था कि वहां जॉन आ जाता है और उसे समझाता है कि आगे मत जाओ, पर हॉल सोने के पीछे इतना पागल था कि वो उसकी एक भी नहीं सुनता। जॉन बग को अलग करता है और बाकी सबको जाने देता है। इसके बाद जॉन बग को लेके वापस घर आ जाता है। बग 2 दिन तक बेहोश था। होश में आने पे वो बग को बताता है कि तुम्हारे सभी साथी मारे गए, अब तुम फ्री हो, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। इसके बाद जॉन बार में आता है और बोतल खरीदता है। बग भी घूमता हुआ वहाँ आ जाता है। वहाँ अचानक हॉल आता है और जॉन को मारने लगता है। ये देख के बग हॉल पर हमला कर देता है। वो गन लेके बग को मारना चाहता था, पर वहाँ खड़ा आदमी हॉल को बाहर फेंक देता है। तब जॉन घर आता है और शराब पीने लगता है। बग को ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो वो उसे रोकने की कोशिश करता और उस पर भौंकता है और बाद में उसका ग्लास फेंक देता है। फिर बोतल उठा के बाहर आ जाता है और गड्ढा खोदकर उसे डाल देता है और उस पर बैठ जाता है। जॉन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता, पर वो इतना भारी था कि थक के वो वहीं बैठ जाता है। यहाँ दोनों की बॉन्डिंग गहरी होने लगती है।
जॉन उसे यूकॉन का मैप दिखाता है और कहता है टीम ने इसके बाहर लाइन खींच दी थी और बोला था कि मैप के साथ तो सब चलते हैं, हम ऐसे चलेंगे, तो चलो अब हम भी दोनों वहाँ जाएंगे। अगले दिन बोट लेके दोनों रेडी हो जाते हैं। रात को एक जगह कैंप लगाते हैं। बक जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जॉन उसे अपने साथ कैंप में सुला लेता है। अगली सुबह वो नदी से गुजरते हैं, पर नदी का बहाव इतना तेज होता है इसीलिए दोनों बहते बहते जाते हैं। बक को काफ़ी मज़ा आता है, पर नीचे आने पर उनकी बोट में छेद हो जाते हैं, तो वो नाव छोड़ देते हैं और पैदल ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। बक अपने लिए एक घर ढूंढ लेता है। जॉन घर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो घर की साफ सफाई करते हैं। ये दोनों बहुत थके हुए थे इसीलिए सोने चले जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। बक डर जाता है। तभी जॉन कहता है कि डरो नहीं, ये तुम्हारे पूर्वज है। हॉल जॉन को ढूंढते हुए उसके पुराने घर तक पहुंच जाता है, जहां उसे यूकॉन का मैप मिलता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि वो कहाँ गए हैं। अगले दिन जॉन को नदी में नहाते हुए सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे देख के वो खुश होता है। फिर दोनों मिलकर नदी से कुछ सोने के टुकड़े निकालते हैं। वहाँ बक को सफ़ेद भेड़िया दिखाई देता है। जॉन भेड़ियों को देख के बक को उसका पीछा करने को कहता है। बक उसके पीछे जाता है और रास्ते में उसे एक भालू मिलता है, जिससे वो डरता है। नदी के पार उसे सफ़ेद भेड़िया दिखाई देता है। यहाँ दोनों का आमना सामना होता है। बक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो भाग जाता है। अब एक दिन सफ़ेद भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे थे। बक साइड में बैठा उन्हें देख रहा था। तभी एक भेड़िया शिकार करते हुए नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव उसे अपने साथ खींच ले जाता है और वो एक पेड़ में जाके अटक जाता है। ये देख के बक वहाँ आता है और अपनी बुद्धि और बल से उस भेड़िए को बचाता है। इसके बाद वो सभी भेड़ियों का दोस्त बन जाता है। अब बक ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। उसके जाने से अब जॉन को अकेलापन लगने लगता है, पर रात होते ही वो जॉन के पास वापस आ जाता है। वो अपने नए दोस्तों के साथ काफ़ी खुश है। वो उनके साथ शिकार पर जाता और रोज़ नया शिकार जॉन को लाके देता। ऐसे ही एक रात बहुत इंतज़ार करने के बाद जॉन अकेला सोने चला जाता है। इधर बक जो फीमेल भेड़िए के साथ बैठा था, उसे एहसास होता है कि बहुत टाइम हो गया है, तो वो फ़ौरन जॉन के पास आता है। जॉन तब शराब पी रहा था। बक को अच्छा नहीं लगता, तो वो उसकी गोद में जाके लेट जाता है। अगली सुबह बक जॉन की कैप लेके उसे चिढ़ाता है। तभी नदी के पार सफ़ेद भेड़िया उसे लेने आता है। जॉन उसे जाने को बोलता है और बक चला जाता है। जॉन देखता है कि बक और बाकी भेड़िए बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और भेड़िए उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। वो उसके लिए बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि बक को अपना परिवार मिल गया है। अब जॉन और भी अकेलापन महसूस करने लगा था, क्योंकि उसे भी अपने परिवार की याद आने लगी थी। वो वापस जाने का मन बनाता है और इकट्ठे किए सोने के बड़े टुकड़े पानी में फेंक देता है और बाकी के कुछ टुकड़े अपने पास रख लेता है। फिर कहता है कि तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है, तुम यहीं रहो, मैं कल अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। ये सुन के बक उदास हो जाता है और सफ़ेद भेड़िए के पास आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो भेड़िया भी उसकी उदासी का कारण समझ गई है। इधर जॉन को अपने झोपड़े में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर देखने जाता है और तभी कोई उस पर गोली चला देता है। जॉन के हाथ से लालटेन नीचे गिर जाती है और वहाँ आग लग जाती है। ये हॉल था जो उससे बदला लेने आया था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच जॉन को गोली लग जाती है और हाल के पूछने पर वो उसे सोना भी दे देता है। हॉल सोना देखकर पागल हो जाता है और जॉन को मारने ही वाला होता है। तभी बक आ जाता है और हॉल को जोर से धक्का देते हुए आग में धकेल देता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। बक जॉन के पास आता है। जॉन बहुत जख्मी था। बक उसे उसकी डायरी लाके देता है। बक मरते हुए जॉन को सहारा देता है। तभी जॉन कहता है इट्स ओके बॉय, यू आर होम, मतलब तुम अब अपने घर हो, और बोल के मर जाता है। बक काफी उदास हो जाता है और तभी सफेद भेड़िया वहाँ आती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते लास्ट टाइम बक जॉन की तरफ देखता है। कुछ टाइम बाद ये दोनों एक कपल होते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं। बक अब इन भेड़ियों का लीडर है और अब वो भालू से भी नहीं डरता। इसके बाद वो बाकी भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार करता है और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी थी एक कुत्ते बक की, जिसे ज़िंदगी में जो मिलता गया वो उसमें खुश था। यहाँ हमें एक बात का पता चलता है कि जैसे इंसानों के पूर्वज बंदर थे, वैसे ही कुत्तों के पूर्वज भेड़िए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।